हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल्कि भगवान के इतिहास की पृष्ठभूमि में कल्कि 2898 एडी के नाम से एक फिल्म रिलीज हुई है। बहुत से लोग हमारे चैनल पर कल्कि भगवान की वास्तविक कहानी के बारे में पूछ रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। दशावतारों के अन्य रूपों के विपरीत कई लोग कल्कि भगवान की कहानी से अनजान हैं। तो आइए इस वीडियो में इसे समझाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे भगवान ब्रह्मा की पीठ से 4 भाई बहनों द्वारा की गई एक भयानक गलती के परिणामस्वरूप कली पुरुष का जन्म हुआ। इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वह वीडियो देखें। कली के आने के बाद ब्रह्मांड ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया। तब देवता और भूदेवी पृथ्वी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें बताया कि पृथ्वी पीड़ा में है और उनके अगले अवतार का समय आ गया है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शंभाला में विष्णुयासा और सुमति नामक एक जोड़े के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर इस समस्या का समाधान करेंगे। शंभाला के बारे में कई रहस्य हैं जो इंटरनेट पर कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं उन सभी का खुलासा एक अन्य शोधोन्मुख वीडियो में करूंगा, लेकिन अभी के लिए आइए केवल कल्कि भगवान की कहानी पर ध्यान केंद्रित करें। जब स्वामी अवतार लेने वाले थे तो देवताओं ने उनसे पूछा कि जब वे मानव रूप धारण कर रहे थे तो उन्हें धर्म की स्थापना कैसे याद रहेगी। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैं पहले से ही वहां हूं इसलिए मैं खुद को यह याद दिलाऊंगा। देवता समझ नहीं पाए कि स्वामी का क्या मतलब था। तब लक्ष्मी देवी, जो हमेशा स्वामी के साथ रहना चाहती थीं, उनसे पूछा कि उनके चले जाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सिंहल देश के राजा के यहाँ पद्मावती नाम की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उनसे विवाह करेंगी। तब लक्ष्मी देवी ने स्वामी से कहा, स्वामी, आपने कृष्णावतार में भी यही किया था। मैंने रुक्मिणी देवी के रूप में मानव रूप धारण किया था। चूंकि मुझे याद नहीं था कि मैं लक्ष्मी देवी हूँ, इसलिए शिशुपाल के साथ विवाह से बचकर तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। तुम्हें संदेश भेज रही हूँ और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं ऐसी चीजों से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। कृपया मुझे बताओ कि मैं बिना कष्ट के तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भगवान शिव से वरदान मिलेगा जो अभिशाप में बदल जाएगा और तुम्हें कष्ट देगा। स्वामी ने आगे कहा, वह अभिशाप बदले में आपके लिए फिर से वरदान बन जाएगा और आपको मुझे खोजने के लिए प्रेरित करेगा। लक्ष्मी देवी को भी समझ में नहीं आया कि स्वामी ने क्या कहा। फिर भूदेवी और गरुत्मंथा ने भी स्वामी से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। भूदेवी ने पूछा, स्वामी, चूंकि आप अपने मंत्रमुग्ध रूप के साथ इस अवतार के लिए अपने दिव्य चरणों को मुझ पर रख रहे हैं, तो क्या आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि समय आने पर उनकी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद स्वामी ने गरुत्मंथा को भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे भी स्वामी के साथ रहने और उन्हें ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे। गरुत्मंथा ने स्वामी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्हें ये वरदान देने के बाद स्वामी वैशाख शुक्ल द्वादशी को पृथ्वी पर अवतरित हुए। हम सभी श्री राम नवमी, कृष्णाष्टमी और नरसिंह जयंती के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग कल्कि जयंती के बारे में नहीं जानते। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह कहानी पहले ही घटित हो चुकी है या भविष्य में घटित होगी। चूंकि कल्कि अवतार आगामी अवतार है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मुझे कल्कि भगवान की जन्म तिथि कैसे पता चली। हम इसे दोनों ही मामलों में मान सकते हैं। भले ही कल्कि भगवान का अवतार अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यही कहानी अतीत में घटित हुई थी, जिसे हमारे ऋषियों ने प्रलेखित किया है और यह फिर से दोहराई जाने वाली है। यह कहानी कल्कि भगवान के पिछले जन्म की है, जिसे फिर से दोहराया जाएगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे भूतकाल में सोचते हैं या भविष्यकाल में। जिस दिन स्वामी का जन्म शंभाला में उनके माता पिता के यहाँ हुआ था, प्रकृति प्रसन्न हुई थी और देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की थी और दिव्य संगीत में ढोल बजाए थे। आकाश से सभी देवता उत्सुकता से स्वामी के सुंदर रूप को देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका अंतिम अवतार भगवान कृष्ण के रूप में बहुत समय पहले हुआ था। तब सावित्री देवी उतरीं और उन्होंने गंगा नदी के पवित्र जल से शिशु कल्कि को स्नान कराया। उन्हें खुशी हुई क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्हें स्पर्श किया और स्नान कराया। उन्होंने स्वामी की नाभि भी काटी।
सभी देवता विभिन्न बहाने बनाकर स्वामी के मंत्रमुग्ध कर देने वाले रूप के दर्शन करने के लिए वहां गए। इस रूप में स्वामी 4 भुजाओं के साथ पैदा हुए थे। जब उनके माता पिता ने अपने बच्चे को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भगवान विष्णु ने उनसे जन्म लिया है। इस दिव्य रहस्य को छिपाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अदृश्य रूप में एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। दूत ने स्वामी से कहा कि उन्हें केवल 2 भुजाओं की आवश्यकता है, क्योंकि वे एक मानव के रूप में पैदा हुए थे। इसलिए स्वामी ने अपनी 4 भुजाओं में से 2 को गायब कर दिया। बाद में बच्चे को देखकर माता पिता को लगा कि उन्हें पहले अपने बेटे के 4 भुजाओं के बारे में गलतफहमी थी। यह विष्णु माया के कारण हुआ। यहाँ भगवान ब्रह्मा के दूत द्वारा संदेश दिए जाने के बाद स्वामी ने अपनी दोनों भुजाएं गायब कर दीं। जब स्वामी बड़े हो रहे थे तब परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और वेदव्यास भिक्षा मांगने वालों के वेश में उनके पास आए और उनके दिव्य दर्शन किए। वे हजारों वर्षों से स्वामी के पुनः दर्शन के लिए इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषियों ने तब बालक का नाम कल्कि रखा, जिसका अर्थ है पाप का नाश करने वाला। जब स्वामी युवा अवस्था में पहुंचे तो उनके माता पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया और उन्हें अध्ययन के लिए भेज दिया। इस बात से अनभिज्ञ कि वे भगवान नारायण हैं, वे गुरुकुल की खोज में निकल पड़े। महेंद्र पहाड़ी के पास परशुराम ने उन्हें शिक्षा देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे कई युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे बालक आश्चर्यचकित रह गया। परशुराम ने तब स्वामी को वेद, धनुर्विद्या और अन्य दिव्य अस्त्रों का ज्ञान सिखाया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्कि ने परशुराम से पूछा कि उन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में क्या देना चाहिए। परशुराम ने कल्कि को बताया कि वे स्वयं भगवान नारायण हैं, जो कलिपुरुष का वध करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने कल्कि को समझाया कि वे विष्णु माया के भ्रम में थे, ताकि उनके माता पिता उनके बचपन को देख सकें। परशुराम ने कल्कि से अनुरोध किया कि वे अपने अधार्मिक कृत्यों के माध्यम से पृथ्वी को पीड़ा पहुंचाने वालों को समाप्त करें और धर्म को उनकी गुरुदक्षिणा के रूप में पुनर्स्थापित करें। उन्होंने इस मिशन के बाद फिर से कल्कि से मिलने का वादा किया। तब कल्कि को उनका उद्देश्य समझ में आया। हालांकि दैवीय शक्तियों के बिना इसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि म्लेच्छ विदेशी अपने अधार्मिक कृत्यों से पृथ्वी को नष्ट कर रहे थे। तब कल्कि ने भगवान शिव और पार्वती देवी का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और कल्कि को गरुड़म नामक एक सफेद घोड़ा भेंट किया, जो गरुड़मंथ का एक रूप था। यह उपहार भगवान विष्णु द्वारा गरुड़मंथ को दिए गए एक वचन के कारण था। इसके बाद भगवान शिव ने कल्कि को एक दिव्य चमकदार तलवार भेंट की, जो इतनी भारी थी कि कोई भी सामान्य मनुष्य इसे उठा नहीं सकता था। इसके वजन के बावजूद भगवान शिव ने कल्कि को आश्वासन दिया कि यह तलवार पृथ्वी के दुख को कम करेगी। इसके अलावा भगवान शिव ने कल्कि को सर्वज्ञ नामक एक बोलने वाला तोता भेंट किया। जब कल्कि ने धार्मिकता को बहाल करने में तोते की भूमिका के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने इसका महत्वपूर्ण महत्व समझाया, यह संकेत देते हुए कि यह कल्कि की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद कल्कि भगवान ने एक गहन अनुष्ठान किया, जो मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत लाभकारी है। समय के साथ स्वामी एक आकर्षक रूपवान युवक के रूप में विकसित हुए। इस बीच सिंहल राज्य में लक्ष्मी देवी ने पद्मावती के रूप में जन्म लिया, जो राजा बृहद्रथ और रानी कौमुदी की पुत्री थीं, जो कृतयुग के समान धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करती थीं। दिव्य माता और पिता केवल ऐसे कुलीन परिवारों में ही अवतरित होते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, किसी भी घर में नहीं। वह एक असाधारण सुंदर युवती के रूप में विकसित हुई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी देवी थीं। बचपन से ही उनकी एकमात्र इच्छा भगवान नारायण की पत्नी बनने की थी। ऋषियों ने उन्हें भगवान शिव और पार्वती की तपस्या करने की सलाह दी और उनकी सहायता का आश्वासन दिया। उसने घोर तपस्या की और अंत में भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह भगवान विष्णु से विवाह करेगी। बहुत प्रसन्न होकर उसने पूछा कि यह कब होगा, जिस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया कि यह शीघ्र ही होगा। फिर उसने पूछा कि वह भगवान विष्णु को कैसे पहचानेगी। भगवान शिव मुस्कुराए और उसे वरदान दिया कि भगवान नारायण के अलावा जो भी पुरुष उसकी ओर कामुकता से देखेगा, वह उसकी उम्र की स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा।